मुंबई की रातें हमेशा से राज छुपाती आई हैं। कुछ राज जो सुबह होते होते खून में बदल जाते हैं। उस रात लक्ष्मण, एक सीधा साधा कैब ड्राइवर, अपनी रात की आखिरी सवारी पूरी कर रहा था। दो लड़कियां, कामिनी और दामिनी शर्मा, उसकी कैब में बैठी थी। मंजिल करीब थी, लेकिन मुसीबत उससे भी करीब। उतरने से पहले कामिनी ने लक्ष्मण से 500 रुपए उधार मांगे। उसने बिना सवाल किए पैसे दे दिए। लड़की ने वादा किया कि ऊपर जाकर किराया और उधार दोनों लौटाएगी। लक्ष्मण नीचे इंतजार करता रहा। 10 मिनट, 20 मिनट, कोई नहीं आया। वॉचमैन भी गायब था। लक्ष्मण ने ऐप से फ्लैट नंबर देखा, 402, और खुद ऊपर चला गया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही लक्ष्मण उस कमरे में दाखिल हुआ, दोनों बहनों का असली चेहरा सामने आ गया। उन्होंने लक्ष्मण के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। लक्ष्मण घबरा गया। वो चिल्लाया, गिड़गिड़ाया। उसने कहा, छोड़ दो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दामिनी जोर जोर से चीखने लगी और इल्जाम लगा दिया कि इस कैब ड्राइवर ने उसके साथ रेप किया है। लक्ष्मण डर के मारे वहां से भाग गया, लेकिन जो जाल बुना जा चुका था उसमें वो पहले से फंस चुका था। कुछ दिन बाद दोनों बहनों ने लक्ष्मण को फोन किया। धमकी सीधी और साफ थी, या तो 1 लाख रुपए दो या रेप केस में जेल भेज दूंगी। लक्ष्मण एक गरीब आदमी था। उसके घर में बीवी थी, अनीता। बूढ़े माँ बाप थे। एक बहन की शादी होनी थी। वो टूट गया। हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाया, कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बदनाम मत करो। लेकिन शैतान को रहम कहां आता है। लक्ष्मण ने अपनी गाड़ी के कागज गिरवी रखे, अनीता के गहने बेचे, बहन की शादी के लिए जोड़े हुए पैसे खर्च किए, 3 किश्तें चुका दी, लेकिन चौथी किश्त के लिए पैसे नहीं बचे थे। तब अनीता ने कहा, अब बस, पुलिस के पास चलो। पुलिस ने और दामिनी को बुलाया, लेकिन वो दोनों तैयार होकर आई थी। कामिनी ने अपने फ्लैट का सीसीटीवी फुटेज पेश किया। फुटेज में साफ दिख रहा था, लक्ष्मण हाथ जोड़े खड़ा है, माफी मांग रहा है। लेकिन उस फुटेज में आवाज नहीं थी। कामिनी ने पुलिस को बताया कि लक्ष्मण रेप की कोशिश के बाद माफी मांग रहा था और उन्होंने तरस खाकर उसे जाने दिया। पुलिस दुविधा में पड़ गई। सच और झूठ एक जैसे दिख रहे थे, लेकिन असली खेल अभी शुरू होने वाला था। अगली सुबह पुलिस ने लक्ष्मण को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो घर ही नहीं आया था। शहर के एक सुनसान पार्किंग में लक्ष्मण की कैब खड़ी मिली। पिछली सीट पर उसकी लाश थी। गले पर गहरे निशान थे, किसी धारदार और भारी चीज से गला घोटा गया था। एक मेहनतकश इंसान जिसने जिंदगी भर ईमानदारी से कमाया, वो अब एक खून की कहानी बन चुका था। पुलिस की नजर सबसे पहले कामिनी और दामिनी पर गई। आखिरकार वही थीं जिन्होंने लक्ष्मण को बर्बाद किया था। लेकिन दोनों ने ब्लैकमेलिंग का जुर्म तो कबूल किया, मगर कत्ल से साफ इनकार। फिर जांच पहुंची महेश अन्ना तक, एक यूनियन लीडर जिससे लक्ष्मण की पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन जब खून का मिलान हुआ, महेश बेगुनाह निकला। फिर नाम आया विक्की का, एक लोकल गुंडा। उस रात पार्किंग में दोनों की लड़ाई हुई थी, लेकिन विक्की के पास एक पक्का सबूत था। झगड़े में चोट लगने के बाद वो सीधा अस्पताल गया था। हर रास्ता बंद हो रहा था। कातिल परछाई की तरह फिसल रहा था। तभी एक खुफिया सूत्र ने पुलिस को एक अहम सुराग दिया। लक्ष्मण दिन में कैब चलाता था और रात को उसी कैब को चलाता था उसका दोस्त अजिंक्य। लेकिन अजिंक्य कैब की आड़ में कुछ और ढो रहा था, ड्रग्स। और अजिंक्य कोई अजनबी नहीं था। वो लक्ष्मण की बहन सृष्टि से शादी करने वाला था। वो आदमी जिसे लक्ष्मण भाई मानता था। पुलिस ने अजिंक्य को दबोचा और सख्त पूछताछ में वो टूट गया। उस रात विक्की से झगड़े के बाद लक्ष्मण ने गाड़ी आगे बढ़ाई। तभी अजिंक्य वहां पहुंचा। बातों में अजिंक्य ने शादी की बात छेड़ी, सृष्टि से रिश्ते की। लेकिन लक्ष्मण को अब सब पता था। उसने साफ कह दिया, जब तक ड्रग्स का धंधा बंद नहीं करता, यह शादी नहीं होगी। अजिंक्य ने तर्क दिया,
मुंबई में बस कैब चलाने से घर नहीं चलता। लेकिन लक्ष्मण नहीं माना। उसने कहा, चाहे मर जाऊं लेकिन बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। और यही वो आखिरी जुमला था जो लक्ष्मण ने कहा। अजिंक्य के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने गाड़ी में रखा टायर का पट्टा उठाया और उस इंसान का गला घोट दिया जिसने उसे हमेशा अपना माना। भरोसे का खून हो गया था, सचमुच। अजिंक्य को मर्डर और ड्रग पैडलिंग दोनों जुर्मों में सजा सुनाई गई। कामिनी और दामिनी को ब्लैकमेलिंग के आरोप में जेल हुई। इंसाफ हुआ, लेकिन जो चला गया वो कभी वापस नहीं आया। लक्ष्मण एक ईमानदार इंसान था, लेकिन उसने दो गलतियां की। एक, गुस्से में आकर फैसला लिया, और दूसरा, उस आदमी पर अंधा भरोसा किया जो उसकी परछाई बनकर उसके साथ चलता था। यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, यह कहानी है उस भरोसे की जो कभी कभी जान ले लेता है।